इमरान याकूब साहब, अभी इन्होंने बात की चीमा साहब ने 23, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड स्वात टीम्स, जिसे स्वात टीम्स कहते हैं, वो 23 जो जिस तरह अभी चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये हम वतन अजीज़ में तो सुना करते थे, मगर अमेरिका बहादुर में भी यही हो रहा है और 23 स्टेट्स को सेंसिटिव करार दिया गया है। ख़ास तौर पर एक जो स्टेट है जिसमें शायद फैसला होना है, विस्कॉन्सिन। तो आप कैसे देखते हैं ऐसा इलेक्शन? हमने कभी मेरे ख्याल में अपनी साफ़ती ज़िंदगी में कवर नहीं किया था। इमरान याकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, दो तीन चीज़ें हैं जिसे आपने जिक्र किया, चीमा साहब ने जिक्र किया, मैडम शाज़िया साहबा ने किया, जो इस दफ़ा अनहोनी है। अगरचे अमरीकी इलेक्शन तो दुनिया में ऐसे समझा जाता था कि वो वोट होता है और जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और वो इक़्तिदार संभाल लेता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि ट्रंप ने एक तो इस तरह की फ़िज़ा बना दी है कि जैसे मोहल्ले का कोई जग्गा होता है ना, उसी तरह से ट्रंप ने ये एक फ़िज़ा बना दी है कि अगर उनको ज़बरदस्ती हराया गया, यानी अगर वो मेरिट पे भी आ रहे हैं तो वो ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया जाएगा। ये ट्रंप की एक पहले ही कह दिया कि मेरे खिलाफ रिजल्ट आया तो मैं नहीं मानूंगा। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप इस बात को समझे कि वो तो जीत के बैठे हुए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर मैं हारूंगा तो उसमें मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, मुझे ज़बरदस्ती हराया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये खौफ और की एक फ़िज़ा कायम कर दी कि अच्छा बच्चू जब मुझे हराया ना तो मैं छड्डांगा नहीं। ये मामला इस तरह से पहले नहीं था। तीसरी बात यह कि देखें, इस इलेक्शन में जो दूसरा सबसे अहम इशू है वो है मुस्लिम वोटर का। मुस्लिम वोटर वहाँ पे कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना कि फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया है, अहम किरदार उसका बन गया है। तीसरा ये कि ख़ुद अमरीकी भी पहले देखें फ़लस्तीन पे तो बड़े अरसे से मुजालिम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी उसमें एक सेंटीमेंट अमरीकी अवाम में ख़ुद नहीं पैदा हुआ था जितना जुल्म और बर्बरियत इन्होंने इस दफ़ा की है। उससे अमरीकी वोटर के अंदर भी ये मामला है, ख़ुद अमरीकी बाशिंदों के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। देखिए अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से एहतजाज हुए और जिस तरह से वहाँ के लोग उसमें शामिल हुए, वो भी सेंटीमेंट। और फिर सबसे तीसरी बात ये कि जो अमरीकी हमेशा एक ये देखें एक मिथ थी अमेरिका की, ये समझा जाता है कि अमरीकी कहते हैं कि जी हम तो सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो मर्दाना सुपरमेसी है उसको भी वो बड़ी अहमियत देते हैं। हिलरी क्लिंटन जैसी कैंडिडेट के हारने की भी एक वजह लोग ये करार देते थे, तज़िया कर ये करार देते थे कि अमरीकी कभी भी किसी खातून को अपनी सदर मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये मिथ भी इस दफा टूटी। पॉपुलर वोट तो हिलरी का ज्यादा था गालिबन, तो मैं सर यही कह रहा हूं, इलेक्टोरल कॉलेज में वो हार गई। हाँ जी। अभी आप बात कर रहे थे कि जी डिसाइड तो एक ही स्टेट में होगा, गालिबन विस्कॉन्सिन की बात कर रहे थे, इस पर जरा आप वजाहत फरमा दें, फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। कल सर गुजारिश ये है कि जैसे मलिक साहब तो अभी वहाँ से होके भी कभी आए हैं और एक जर्नलिस्ट की नज़र में और आम आदमी की नज़र में बड़ा फ़र्क होता है। इनसे भी दो तीन चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेंसिल्वेनिया जो है वो एक स्विंग स्टेट्स में भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ वोटर सबसे ज़्यादा है और यही तमाम अमरीकी मीडिया भी ये कह रहा है कि फ़ैसला जो है वहीं से होगा। लेकिन मेरा कंसर्न जो है, जो मैं बात ब्रेक पे जाने से पहले करना चाहता था, मलिक साहब इस दफ़ा आपने भी देखा होगा, मैंने CNN, ABC, CBS, फॉक्स, NBC ये सारे मुख्तलिफ औकात में चैनल्स देखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमरीकी मीडिया में इस दफ़ा इलेक्शंस को उस तरह से कवर नहीं किया जा रहा। वो डेमोक्रेट्स के अलावा वो तो रिपब्लिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देते। CNN पे दूसरे चैनल्स पे भी उस तरह से इस दफ़ा वो कैंपेन नहीं हो रही जैसी 2016 में हमें देखने या पहले इलेक्शंस में देखने को मिलती थी। तो क्या अमरीकी मीडिया भी ये समझ के बैठा हुआ है कि अब ये जो मामला है वो इस तरह से 50-50 है और उसमें जो रोल अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट या यहूदी लॉबी अदा करेगी वो जीतेगा, इसलिए हम भी ज़्यादा तवानाइयाँ सर्फ ना करें? इमरान याकूब साहब, अभी इन्होंने बात की चीमा साहब ने 23, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड स्वात टीम्स, जिसे स्वात टीम्स कहते हैं, वो 23 जो जिस तरह अभी चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये हम वतन अजीज़ में तो सुना करते थे, मगर अमेरिका बहादुर में भी यही हो रहा है और 23 स्टेट्स को सेंसिटिव करार दिया गया है। ख़ास तौर पर एक जो स्टेट है जिसमें शायद फैसला होना है, विस्कॉन्सिन।
तो आप कैसे देखते हैं ऐसा इलेक्शन? हमने कभी मेरे ख्याल में अपनी साफती ज़िंदगी में कवर नहीं किया था। इमरान याकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, दो तीन चीज़ें हैं जिसे आपने जिक्र किया, चीमा साहब ने जिक्र किया, मैडम शाज़िया साहबा ने किया, जो इस दफ़ा अनहोनी है। अगरचे अमरीकी इलेक्शन तो दुनिया में ऐसे समझा जाता था कि वो वोट होता है और जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और वो इक़्तिदार संभाल लेता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि ट्रंप ने एक तो इस तरह की फ़िज़ा बना दी है कि जैसे मोहल्ले का कोई जग्गा होता है ना, उसी तरह से ट्रंप ने ये एक फ़िज़ा बना दी है कि अगर उनको ज़बरदस्ती हराया गया, यानी अगर वो मेरिट पे भी आ रहे हैं तो वो ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया जाएगा। ये ट्रंप की एक पहले ही कह दिया कि मेरे खिलाफ रिजल्ट आया तो मैं नहीं मानूंगा। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप इस बात को समझे कि वो तो जीत के बैठे हुए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर मैं हारूंगा तो उसमें मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, मुझे ज़बरदस्ती हराया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये खौफ और की एक फ़िज़ा कायम कर दी कि अच्छा बच्चू जब मुझे हराया ना तो मैं छड्डांगा नहीं। ये मामला इस तरह से पहले नहीं था। तीसरी बात यह कि देखें, इस इलेक्शन में जो दूसरा सबसे अहम इशू है वो है मुस्लिम वोटर का। मुस्लिम वोटर वहाँ पे कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना कि फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया है, अहम किरदार उसका बन गया है। तीसरा ये कि ख़ुद अमरीकी भी पहले देखें, फ़लस्तीन पे तो बड़े अरसे से मुजालिम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी उसमें एक सेंटीमेंट अमरीकी अवाम में खुद नहीं पैदा हुआ था जितना जुल्म और बर्बरियत इन्होंने इस दफ़ा की है। उससे अमरीकी वोटर के अंदर भी ये मामला है, ख़ुद अमरीकी बाशिंदों के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। देखिए अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से एहतजाज हुए और जिस तरह से वहाँ के लोग उसमें शामिल हुए, वो भी सेंटीमेंट। और फिर सबसे तीसरी बात ये कि जो अमरीकी हमेशा एक ये देखिए एक मिथ थी अमेरिका की, ये समझा जाता है कि अमरीकी कहते हैं कि जी हम तो सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो मर्दाना सुपरमेसी है उसको भी वो बड़ी अहमियत देते हैं। हिलरी क्लिंटन जैसी कैंडिडेट के हारने की भी एक वजह लोग ये करार देते थे, तज़िया कर ये करार देते थे कि अमरीकी कभी भी किसी खातून को अपनी सदर मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये मिथ भी इस दफा टूटी। पॉपुलर वोट तो हिलरी का ज्यादा था तो मैं सर यही कह रहा हूं, इलेक्टोरल कॉलेज में वो हार गई। हाँ जी। अभी आप बात कर रहे थे कि जी डिसाइड तो एक ही स्टेट में होगा, गालबन विस्कॉन्सिन की बात कर रहे थे, इस पर जरा वजाहत फरमा दें, फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। कल सर गुजारिश ये है कि जैसे मलिक साहब तो अभी वहाँ से होके भी आए हैं और एक जर्नलिस्ट की नज़र में और आम आदमी की नज़र में बड़ा फ़र्क होता है। इनसे भी दो तीन चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेंसिल्वेनिया जो है वो एक स्विंग स्टेट्स में भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ वोटर सबसे ज़्यादा है और यही तमाम अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा है कि फ़ैसला जो है वहीं से होगा। लेकिन मेरा कंसर्न जो है, जो मैं बात ब्रेक पे जाने से पहले करना चाहता था, मलिक साहब इस दफ़ा आपने भी देखा होगा, मैंने CNN, ABC, CBS, फॉक्स, NBC ये सारे मुख्तलिफ औकात में चैनल्स देखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी मीडिया में इस दफ़ा इलेक्शंस को उस तरह से कवर नहीं किया जा रहा। वो डेमोक्रेट्स के अलावा वो तो रिपब्लिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देते। CNN पे दूसरे चैनल्स पे भी उस तरह से इस दफ़ा वो कैंपेन नहीं हो रही जैसी 2016 में हमें देखने या पहले इलेक्शंस में देखने को मिलती थी। तो क्या अमेरिकी मीडिया भी ये समझ के बैठा हुआ है कि अब ये जो मामला है वो इस तरह से 50-50 है और उसमें जो रोल अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या यहूदी लॉबी अदा करेगी वो जीतेगा, इसलिए हम भी ज़्यादा तवानाइयाँ सर्फ ना करें?